कौन थे राजा विक्रमादित्य? क्यों विक्रमादित्य बेताल को श्मशान से लेने गए थे? क्यों विक्रमादित्य ने बेताल को अपने पीठ पर बैठाया था? आइए इस वीडियो में जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और अपने अदम्य साहस के लिए विख्यात थे। उनके दरबार में विद्वानों, वीरों और धर्मपरायण व्यक्तियों का सम्मान किया जाता था। एक दिन एक रहस्यमयी तांत्रिक उनके पास आया। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूँ जिससे पूरे राज्य की भलाई होगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा विक्रम ने बिना देर किए उसकी सहायता का वचन दिया। तांत्रिक ने कहा, महाराज, मुझे यज्ञ पूरा करने के लिए एक बेताल की आवश्यकता है। वह श्मशान में एक पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, लेकिन ध्यान रहे उसे लाते समय रास्ते में किसी भी परिस्थिति में आप उससे बात न करें। अगर आपने ऐसा किया तो वह वापस अपने स्थान पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने तलवार को कसकर पकड़ा और अपने अडिग साहस के साथ श्मशान की ओर प्रस्थान किया। यह एक अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के साथ डरावनी आवाजें गूंज रही थी। श्मशान की भयावहता के बीच राजा विक्रम ने अपनी दृढ़ता को बनाए रखा। श्मशान पहुंचकर उन्होंने उस पीपल के पेड़ को देखा जिस पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। उसकी आकृति अजीब और डरावनी थी, लेकिन राजा विक्रम विचलित नहीं हुए। उन्होंने बेताल को अपनी पीठ पर बांधा और चुपचाप चलने लगे। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए, बेताल ने कुटिलता से कहा, राजा, तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। चलो, समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने मेरी कहानी का सही उत्तर दिया तो मैं तुरंत वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने अपनी सहमति में सिर हिलाया और बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। कहानी। 3 ब्राह्मणों का विवाद। एक नगर में 3 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे सभी एक सुंदर, गुणी और विदुषी कन्या से विवाह करना चाहते थे। कन्या के पिता धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, तुम तीनों में से जो सबसे अद्भुत कार्य करेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। यह सुनकर तीनों ब्राह्मण अद्भुत कार्य की खोज में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पहला ब्राह्मण एक ऐसा मंत्र सीख कर लौटा जिससे वह किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था। दूसरा ब्राह्मण एक उड़ने वाला रथ लेकर आया जिससे वह किसी भी स्थान पर पल भर में पहुंच सकता था। तीसरा ब्राह्मण एक ऐसा जादुई दर्पण लाया जिसमें वह दूर की घटनाएं देख सकता था। कुछ समय बाद तीसरे ब्राह्मण ने अपने दर्पण में देखा कि वह कन्या मर गई है। यह देखकर वह घबरा गया। उसने तुरंत दूसरे ब्राह्मण का रथ लिया और पहले ब्राह्मण के पास गया। वहां पहुंचकर उसने पहले ब्राह्मण को सारी घटना बताई। पहले ब्राह्मण ने बिना देरी किए अपने मंत्र का उपयोग किया और कन्या को पुनर्जीवित कर दिया। अब कन्या जीवित हो चुकी थी, लेकिन प्रश्न यह उठा कि उसका विवाह किससे होगा। बेताल ने राजा से पूछा, तो बताओ राजा विक्रम, उस कन्या से विवाह का सबसे अधिक अधिकार किस ब्राह्मण का है? राजा विक्रम कुछ क्षण तक विचार करते रहे, फिर बोले, उस कन्या से विवाह का सबसे अधिक अधिकार पहले ब्राह्मण का है। उसने अपने मंत्र के माध्यम से उसे नया जीवन दिया। जीवन सबसे अनमोल उपहार है। अन्य ब्राह्मणों ने केवल साधन और जानकारी उपलब्ध कराई, लेकिन जीवन दान सबसे बड़ा कार्य है। बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजा, लेकिन तुमने उत्तर दिया, इसीलिए मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। यह कहते ही बेताल फुर्र से उड़ गया और पीपल के पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम का साहस। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुनः साहस के साथ बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। उनका संकल्प अडिग था। वह जानते थे कि इस कार्य में बाधाएं और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वह अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए इस कार्य को पूरा करेंगे। क्या राजा विक्रम बेताल को श्मशान से लाने में सफल होंगे? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्यमयी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए या आपको जिस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।